कि रहने के लिए क्या प्रबंध किया? कुछ भी तो नहीं। अरे इतना सब कुछ है तो पुण्य कमा, भगवान का विशाल मंदिर बनवा। कीमतीलाल ने आत्मा की आवाज सुनकर तुरंत ही एक अति भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प किया। दूसरे ही दिन उसने पैसे की बंद झोलियों के मुंह खोल दिए। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर रात दिन जुट गए उस कार्य में। तभी एक दिन फटे हाल एक साधु वहां से निकला। साधु कीमतीलाल के पास आकर बोला, सेठ जी, सुना है और देख भी रहा हूं कि आप स्वर्ग में ठाट बाट से रहने का इंतजाम अभी से कर रहे हो। कीमतीलाल अभिमान से बोला, सही सुना है तुमने। मैं ये मंदिर इसीलिए बनवा रहा हूं। कहो क्या आज्ञा है? साधु बोला, मैं ठहरा गरीब साधु, मेरे पास केवल ये सुई है, छोटी सी सुई, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा, हर इंसान को मरते वक्त अपना सर्वस्व यहीं छोड़ जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता। लेकिन आज आपको देखा तो पता चला कि आप स्वर्ग में इसी ठाट बाट के साथ पहुंचोगे। अगर कष्ट ना हो तो एक छोटा सा काम करोगे? कीमतीलाल बोला, अरे बाबा जल्दी कहो, आपका काम हो जाएगा। साधु ने कहा, यह सुई भी अपने साथ लेते जाना, मैं जब स्वर्गवासी हो जाऊंगा तब वहां आकर तुमसे ले लूंगा। वहां के चमकीले कीमती वस्त्र फटेंगे तो यह सुई सीने के काम आएगी। साधु की इतनी सी बात सुनते ही कीमतीलाल की आंखें खुल गईं। वो उस महात्मा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मरने के बाद जब अपना ये शरीर तक साथ नहीं आता तो भला और वस्तुएं क्या साथ आएंगी? मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। उन पापों का प्रायश्चित मुझे स्वयं यही देवी मां की आराधना, भक्ति और सेवा से करना होगा, वरना मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। साधु के रूप में माता वैष्णो देवी का वो सेवक कीमतीलाल को सही राह दिखाकर अपनी राह चलता बना। उसके होंठों पर मां की भक्ति का ही गीत था। अपना काम है चरणों में तेरे मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। कुएं के प्यासे आते जाते रहेंगे, दुखी दुखड़े मसीहा को सुनाते रहेंगे। कोई तुझसे भवानी मां जायदाद मांगेगा, कोई पलड़ा फैला के मां औलाद मांगेगा। जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी मां देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी।
तेरे द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे। कुछ तुझसे मवर सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे। जैसे जिसकी तलब होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। किसे क्या कब देना ये तो तू ही जाने है, तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है। भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है, तूने गिरते हुए को आकर थाम लिया है। समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। मैया पहाड़ों वाली की लीला ही न्यारी है। वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है, परंतु कठोर परीक्षा लेने के बाद। गरीबदास बहुत ही गरीब था। दूसरों की सुख संपत्ति देखकर उसका मन भी ललचाया करता था। वो चाहता था कि उसके झोपड़े की जगह जवाहरात से जड़ा सोने का महल हो। ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट भी तरस जाएं। धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीबदास ने सब देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, लेकिन बात न बनी। तब एक साधु के कहने पर गरीबदास ने माता भगवती को अपने हृदय मंदिर में बिठाया। उसी का दिन रात सुमिरन करते हुए वो आगे बढ़ा। कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुंचा एक सुनसान बियाबान जंगल में, जहां उसे एक बुढ़िया मिली। वो बोली, बेटे, क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है? गरीबदास ने अपने मन की इच्छा उस बुढ़िया को बताई तो वो बुढ़िया बोली, अरे पगले, तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड़ की नीचे वाली गुफा में छिपा है। जा, वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले। गरीबदास की खुशी का पार न रहा। बुढ़िया ने जो जगह बतलाई थी वो उसने ढूंढ निकाली। चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ। वहां बिखरे पड़े अमूल्य हीरे जवाहरात की चकाचौंध से गरीबदास की आंखें चुंधिया गई। उसे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतनी झोलियां नहीं लाया था। फिर भी उसने हीरे जवाहरात बटोरने शुरू किए। तभी ऊपर गड़गड़ाहट सुनकर वो घबराया। चट्टान ऐन गुफा के मुंह के पास लुढ़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा रुक जाने से गरीबदास का दम घुटने लगा। वो छटपटाते हुए सोचने लगा, अगर दम घुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था। गरीबदास घबराया, छटपटाया, थरथराया। तब उसे साधु की बात का स्मरण आया। उसने वहीं मां शेरावाली का नाम पुकारा, हे शक्तिदायिनी, मेहरा वालिए मुझे बचा ले, मेरे प्राण बख्श दे, मुझे धनवान नहीं बनना। उसकी सच्ची पुकार मैया ने सुन ली।
चट्टान हटी, गुफा का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ ही गरीबदास के सामने वही बुढ़िया मां शेरावाली के रूप में आ खड़ी हुई। मां मुस्कुरा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। गरीबदास दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा। सुनो 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 बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, मुझको तो ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। झरझर बहते आँख से आंसू, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा। सारी दुनिया छोड़ के मैंने द्वार है ढूंढा तेरा, द्वार है ढूंढा तेरा। माँ लाखों तूने तार दिए, बच्चों पे सुखवार दिए। मुझको भी बिसराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सत्य कर्म और धीरज मन का तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना। खाली झोली तरस रही है, टाल न मुझको देना, टाल मुझको देना। हो दुख सुख तेरे हाथों में, कर दे उजाला रातों में। करना कोई बहाना ना, भटके को भटकाना ना। हो सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। तेरे खजानों में जग जननी तीन लोक की माया, तीन लोक की माया, तीन लोक की माया। सृष्टि के हर जीव ने तुझसे जो मांगा सो पाया, जो मांगा सो पाया। हो मैं भी खड़ा हूँ दर तेरे, दुख संताप तू हर मेरे। और मुझे तरसाना ना, भटके को भटकाना ना। माँ सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। मुझको तू ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। मां शेरावाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है। फिर भी हमारी आंखों के आगे अज्ञान का जो पर्दा है, उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते।
एक नौजवान गरीबी से